जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, यह आइस बॉक्स है। जी हाँ, आइस बॉक्स जिसमें हम बर्फ़ के साथ वैक्सीन को रखते हैं टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए। ये देख सकते हैं आप, ये रक्षा कंपनी का ट्रायोवैक है। जैसे मैंने आपको बताया, 3 तरह की बीमारियों से लड़ने की ताकत है इसके अंदर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे अपने ओजस गोट फार्म मध्य प्रदेश में। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं बकरियों में होने वाली वायरल बीमारी एफएमडी के बारे में। एफएमडी में कौन सा वैक्सीन लगता है उसके बारे में हम बात करेंगे। जैसा कि कुछ दिन पहले हमने एक वीडियो बनाया था जिसमें आपको जानकारी दी थी कि बरसात से पहले, जब बारिश का मौसम आता है उससे पहले आपको ये वैक्सीन लगाना बहुत ज़रूरी है। जो एफएमडी की बीमारी है बकरियों में बरसात के मौसम में बहुत ज़्यादा आती है। ऐसे में बकरियों के मुंह में बड़े बड़े छाले हो जाते हैं, उनके पैर के खुरों में भी छाले हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो खाना पीना कम कर देता है, चलने में लंगड़ाता है। ऐसे में बहुत ज़्यादा बकरी मर जाते हैं, जिससे बकरी पालकों को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। तो ऐसे में जो वैक्सीन मैंने आपको बताया था, और जैसा आप जानते हैं मैं खुद भी एक बकरी पालक हूँ, जो अपने बकरी फार्म में इस्तेमाल करता हूँ, जो वैक्सीन लगाता हूँ, जो इलाज करता हूँ, वही आपको वीडियो के माध्यम से बताता हूँ। तो जैसा हमने बताया था कि एफएमडी में 2 तरह की वैक्सीन होती है। पहला इंडिविजुअल एफएमडी मिलता है, फुट एंड माउथ डिसीज। दूसरा जिसमें 3 तरह की बीमारियों से लड़ने की ताकत होती है। जैसा आप देख सकते हैं मेरे हाथ में जो रखी हुई है, ये रक्षा कंपनी का ट्रायोवैक है। आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इस वैक्सीन के अंदर 3 तरह की बीमारियों से लड़ने की ताकत है। सबसे पहला फुट एंड माउथ डिसीज, सेकंड हेमोरेजिक सेप्टिसीमिया, तीसरा ब्लैक क्वार्टर, जी हाँ, लंगड़ा बुखार। पहला जो फुट एंड माउथ डिसीज है, इसके अंदर जैसा मैंने आपको बताया कि बकरी के मुंह में छाले हो जाते हैं, पैरों में छाले हो जाते हैं। दूसरा जो है हेमोरेजिक सेप्टिसीमिया, इसके अंदर गलघोटू जिसे कहा जाता है, गले में सूजन आ जाती है, जिसकी वजह से बकरी मर जाता है, क्योंकि गले में सूजन आ जाएगी तो खाना पीना बंद कर देगा। इसके बाद जो ब्लैक क्वार्टर होता है, जो लंगड़ा बुखार होता है, उसकी वजह से बकरी मर जाता है। तो एक सिंगल वैक्सीन रक्षा कंपनी का ट्रायोवैक है, अगर ये आपको मिल जाता है, जैसे मैंने आपको बताया बरसात से पहले लगाना है, अगर ये मिल जाता है तो आपको लगाना बहुत ज़रूरी है। नहीं मिलता है तो कहीं से भी अरेंज करके आप अपने बकरी को लगाएं। इस वैक्सीन की अगर मैं बात करूं तो यह जो है 30 ml का बॉयल है, आप देख सकते हैं। 30 ml का बॉयल है, सबसे छोटा बॉयल आता है। प्राइस की इसकी मैं बात करूं तो 530 रुपये इसकी एमआरपी है। अगर आपके एरिया में, क्षेत्र में अगर आपको डिस्काउंट मिलता है तो ये 500 के अंदर आ जाती है। इसके बाद अगर हम इसके डोज के बारे में बात करें तो पर बकरी ये 1 ml लगाया जाता है, जो कि इंट्रामस्कुलर लगता है, मांस में लगता है। आपको कुछ बातें ध्यान रखनी है इस वैक्सीन को लगाते समय कि जब भी ये वैक्सीन लगाएं या आप किसी डॉक्टर से लगवाएं तो आपको पता होना चाहिए कि वैक्सीन जो है 1 ml लगती है, पहला। दूसरा, इसे मांस में लगाया जाता है। और तीसरा कि इसे आपको हमेशा 2 डिग्री से लेकर 8 डिग्री तक टेम्परेचर मेंटेन करना होता है। अभी कुछ दिन पहले हमारे एक बकरी पालक के साथ घटना हुई, उन्होंने मुझे फ़ोन लगाया, बताया कि सर ये जो पीपीआर का वैक्सीन है वो कैसा लगता है। जैसा कि अगर आप बकरी पालन कर रहे हैं तो आप जानते होंगे कि जो पीपीआर का वैक्सीन है वो सपट लगता है, मतलब चमड़ी में लगता है, और 1 ml लगता है। इसके बाद उसकी जो इम्यूनिटी होती है बॉडी में वो 3 साल तक होती है, और फिर भी हम हमारे बकरी की सुरक्षा को देखते हुए हर साल लगाते हैं। पर जो डॉक्टर आकर बकरी पालक के वहां पर बकरी को वैक्सीन लगा कर गए, उन्होंने उस वैक्सीन को मांस में लगाया, मतलब इंट्रामस्कुलर लगाया। बकरी पालक के कहने के बाद भी उन्होंने मांस में लगा कर गए। उसके बाद उन्होंने बोला कि हर 3 महीने में इस वैक्सीन को लगाना है। इसके बाद उन्होंने उसका टेम्परेचर भी मेंटेन नहीं किया। जैसे कि आप देखेंगे बॉटल के ऊपर लिखा हुआ है कि 2 डिग्री से लेकर 8 डिग्री तक आपको टेम्परेचर मेंटेन करना है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर उन्होंने नहीं किया। ऐसा मुझे बकरी पालक ने बताया। पर जब हमने उस डॉक्टर से बात की, हमने उसका नंबर लिया, हमने उनसे बात की कि सर आपने वैक्सीन कौन सा लगाया, तो डॉक्टर का कहना है कि मैं डॉक्टर हूं, मैं जानता हूं मैंने कौन सा लगाया। तो आपको अगर खुद वैक्सीन लगाना आता है तो आप खुद से लगाएं, जिससे आपको नुकसान ना हो। अगर किसी डॉक्टर को बुला रहे हैं तो आपको संपूर्ण जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। तो इस वैक्सीन को लगाने का जो तरीका मैंने आपको बताया है कि ये मांस में लगता है, दूसरा 1 ml लगता है। इसके बाद आप देखेंगे बॉटल के ऊपर सारी चीज़ें मेंशन है, आपको कहीं किसी तरह का कन्फ्यूजन नहीं होगा और इसे लगाने में किसी तरह की समस्या नहीं होगी। जो बीमारियां मैंने आपको बताई, 3 तरह की बीमारियां भी कवर करती हैं। और जैसा मैंने आपको बताया कि हम खुद जो अपने फार्म में करते हैं वही दिखाते हैं। तो आज के वीडियो में मैं आपको लाइव दिखाऊंगा हमारे अपने बकरियों को यह जो वैक्सीन है ट्रायोवैक रक्षा कंपनी का लगाते हुए, ताकि आपका भरोसा हम पर बना रहे। और ऐसा नहीं है कि आप सोचें कि हमें इन्होंने बता दिया कि इस वैक्सीन को लगाना है, पर ये खुद लगाते हैं या नहीं लगाते हैं। तो आप वीडियो बने रहिए, आप देखिए, हम खुद भी इस वैक्सीन को हमारे अपने बकरी को लगा रहे हैं, जिससे कि बरसात के मौसम में एक भी बीमारी, इन 3 बीमारियों में से हमारे बकरी को ना लगे और हमें किसी तरह का नुकसान ना हो। जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, यह आइस बॉक्स है। जी हाँ, आइस बॉक्स जिसमें हम बर्फ़ के साथ वैक्सीन को रखते हैं टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए। ये देख सकते हैं आप, ये रक्षा कंपनी का ट्रायोवैक है।
जैसे मैंने आपको बताया 3 तरह की बीमारियों से लड़ने की ताकत है इसके अंदर। आप देख सकते हैं हमने वैक्सीन के साथ में बर्फ़ के जो आइस क्यूब होते हैं वो रखे हुए हैं। ये देखिए बर्फ़ के टुकड़े रखे हुए हैं। आप चाहें तो बर्फ़ के पानी के पाउच जो आते हैं वो रख सकते हैं। साथ में बर्फ़ को रखेंगे तो टेम्परेचर मेंटेन रहेगा, जिससे आपका वैक्सीन ख़राब नहीं होगा। आप देखिए हम आपको लगाते हुए दिखाएंगे। आप देख रहे हैं हमारा अपना फार्म है, ये इस समय वैक्सीन लोड कर रहे हैं। आपको ध्यान रखना है कि कभी भी वैक्सीन या कोई इंजेक्शन या इलाज आप कर रहे हैं तो अकेले ना करें, साथ में 1 या 2 पर्सन को रखें, क्योंकि इंजेक्शन लगाते समय बकरा बकरी बहुत ज़्यादा हलचल करता है। ऐसे में इंजेक्शन गलत लग सकता है। ये देखिए इस तरह से बकरी को टाइट पकड़ लें और वैक्सीन लगाकर अच्छे से मस दें। ये देखिए इस तरह से बाय वन बाय एक के बाद एक हम वैक्सीन लगाते जा रहे हैं और बकरा बकरी को वैक्सीन लगाकर एक एक कर हम बाहर निकालते जाते हैं। आप देख रहे हैं जैसे बकरियां सारी अंदर हैं और एक एक करके बाहर निकाल रहे हैं, जिससे वैक्सीन डबल नहीं लगेगी। जैसे बकरी पालक बताते हैं कि वैक्सीन कैसे लगाएं सर, तो वैक्सीन नॉर्मल इंजेक्शन की तरह लगती है और बहुत आसान है, जैसे आप देख पा रहे हैं वीडियो में। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि बकरा बकरी के कोई डॉक्टर नहीं है। जो हमारे गाय भैंस के डॉक्टर हैं वही डोज को कम करके बीमारी को डायग्नोसिस करके बकरा बकरी का इलाज करते हैं। तो ऐसे में आपको अपने फार्म का खुद डॉक्टर बनना पड़ेगा, आपको खुद इलाज करना सीखना पड़ेगा। कब तक आप डॉक्टर के भरोसे रहेंगे, क्योंकि हर समय डॉक्टर अवेलेबल रहे, आप जब फ़ोन करें तब आ जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ऐसे में बहुत ज़्यादा बकरी पालकों के बकरा बकरी मर जाते हैं। तो आपको खुद को डॉक्टर बनना पड़ेगा। आप खुद इंजेक्शन लगाना सीखिए, खुद मेडिसिन देना सीखिए। आपको किसी भी बीमारी का इलाज चाहिए, जब भी चाहिए आप हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा फ़ोन कॉल्स आते हैं, इस वजह से हम फ़ोन उठा नहीं पाते हैं। आप व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए, आप चाहे तो वीडियो पर जाके कमेंट कीजिए, आप चाहे तो हमें टेक्स्ट मैसेज करके अपनी बीमारी का इलाज ले सकते हैं, जिससे कि आप खुद से घर पे इलाज करें। आपका जो पैसा खर्च होना है, डॉक्टर की फीस खर्च होनी है, वो भी बचेगी। कहीं ना कहीं आपका सिर्फ मेडिसिन का पैसा लगेगा, और हो सकता है कि उस बीमारी में हम आपको देसी इलाज बता दें तो आपका मेडिसिन का खर्च भी बच जाएगा। तो दोस्तों, जो वैक्सीन मैंने आपको बताया रक्षा कंपनी का ट्रायोवैक, अगर आपने अभी तक अपने बकरा बकरी को नहीं लगाया है तो अपने बकरा बकरी को जरूर लगाएं, जिससे कि बरसात के मौसम में किसी भी तरह की कोई बीमारी आपके बकरा बकरी को जकड़ ना पाए। इसके बाद मैं आपको बता दूं कि ये पूरी तरह से प्रेगनेंसी सेफ है, पर ध्यान रहे कि आपकी बकरी अगर 4 महीने तक की प्रेग्नेंट है तो आप इस वैक्सीन को लगा सकते हैं। अगर वो 5वें महीने में चल रही है तो उसे नहीं लगाना है। इसके बाद छोटे बच्चों की अगर बात करें तो 3 महीने से ऊपर का जो भी बकरी का बच्चा है आप उसे ये वैक्सीन लगा सकते हैं। डोज सेम रहेगा, चाहे वो 4 महीने का बच्चा हो, चाहे वो 3 साल के बकरा बकरी हो। 1 ml का ही डोज रहेगा जो कि इंट्रामस्कुलर लगेगा। तो दोस्तों, इस वैक्सीन को जरूर लगाएं और बरसात के मौसम में अपना बकरा बकरी को मरने से जरूर बचाएं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आज के वीडियो से रिलेटेड किसी भी तरह का कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में आकर हमसे बात कर सकते हैं, और इसी तरह बकरी पालन से जुड़ी जानकारी के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि समय से बकरी पालन से जुड़ी जानकारी आपको मिलती रहे। तो फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।